नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु, जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं, और अगर खराब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं घटित होने लगती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु, और हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राहु का उपाय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय केतु का करना चाहिए। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु चंद्रमा के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु केतु का नवम पंचम का योग बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है, और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में केतु के उपाय भी बताएंगे। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं
जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे,
वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और केतु और गुरु एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। देखिए गुरु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। गुरु से 5वें स्थान पर हैं केतु और केतु से 9वें स्थान पर हैं गुरु। तो नवम पंचम का योग बना। गुरु और केतु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, दोनों एक्टिवेट होंगे और दोनों ही अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु का गोचर भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के माध्यम से गुरु और केतु अपना फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि केतु 30 अक्टूबर को धन के भाव में आए थे और उस समय गुरु मेष राशि में नवम भाव में थे। केतु और गुरु के बीच षडाष्टक दोष बन रहा था, 6-8 का संबंध बन रहा था। इस षडाष्टक दोष के कारण केतु भी अशुभ फल दे रहे थे और गुरु भी अशुभ फल दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि नवम पंचम का योग बन रहा है तो दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित शुभ फल प्रदान करेंगे। अब 12वें भाव का शुभ फल देंगे गुरु और केतु दोनों। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर अभी तक आपके खर्चे अनियंत्रित हो रहे थे, कर्ज के बोझ से आप दबे हुए थे, इतना पैसा आ रहा था जिससे आपका काम आसानी से चल जाता, लेकिन चूंकि खर्चे नियंत्रण के बाहर थे इसलिए जो आपका संचित धन था, जो आपका बैंक बैलेंस था, वो भी घटता चला गया और स्थिति ये आ गई होगी कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया होगा। 12वां भाव जो है कोर्ट कचहरी का होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी, खर्चों से राहत मिलेगी और अगर स्वास्थ्य खराब था, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, तो उन चक्करों से भी आपको राहत मिलने जा रही है। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश जाने का अवसर मिलेगा। गुरु और केतु दोनों का संबंध 12वें भाव से विदेश के भाव से बन रहा है। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। आपको या आपकी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा।
दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं और दशम भाव में गुरु का गोचर है। अब गुरु विस्तार के कारक होते हैं। अपने कैरियर का विस्तार आप विदेशों तक करेंगे। केतु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव नौकरी का होता है। केतु के अशुभ फल देने के कारण आपके नौकरी में अगर कोई बाधा आई थी, कैरियर में अप डाउन्स की स्थितियां बनी थी, कार्य कोई आप शुरू करना चाह रहे थे, शुरू ही नहीं कर पाए, कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे, नहीं शुरू कर पाए, शुरू करते ही कोई ना कोई बाधा आ गई, वो बाधाएं समाप्त होंगी। नौकरी का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है, नौकरी का संबंध विदेश से बन रहा है। इस समय आप प्रयास करेंगे तो विदेशों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। केतु धन के भाव में हैं और अभी तक आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे थे। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। गुरु धन के कारक हैं। इस समय आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी। और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। केतु डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक होते हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से डिटैच करेंगे, अलग करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से ही आपको दूर करेंगे। केतु एक कैंची की तरह होते हैं जो काट करके अलग कर देते हैं। तो कर्ज को आपसे काट करके अलग कर देंगे, शत्रुता को काट करके अलग कर देंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे, रोगों को आपसे काट करके अलग कर देंगे। केतु की दृष्टि आठवें भाव पर पड़ेगी और यहाँ भी वही प्रभाव होगा। आठवां भाव गुप्त धन का होता है। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति आठवें भाव से देखी जाती है, इनहेरिटेंस को शो करता है आठवां भाव। केतु के खराब होने पर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, या आपका पैसा कहीं डूब गया था, या आपका पैसा कहीं से मिलना था, नहीं मिल पाया था, तो प्रॉपर्टी का विवाद सुलझेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और चूंकि आठवां भाव रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है, केतु अलगाव के कारक होते हैं, तो आपको बाधाओं से, रुकावटों से दूर करेंगे। और दशम पर भी केतु की दृष्टि है, तो आपके कैरियर में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें थीं, उनको भी समाप्त करेंगे और आपका कैरियर, प्रोफेशन स्मूथ गति से आगे बढ़ेगा। आठवां भाव विदेश यात्राओं का होता है। चंद्रमा के माध्यम से फल दे रहे हैं, तो विदेश यात्राओं का ज़बरदस्त योग बनेगा। नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर व्यापार के सिलसिले में आपका विदेश जाने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है और गुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल दे रहे हैं। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, तो विदेश में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। कुल मिलाकर के 10 नवंबर 2024 तक का केतु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। जिन समस्याओं से अभी तक आप जूझ रहे थे, उस तरह की सभी समस्याओं को केतु का ये गोचर समाप्त करेगा। चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, संतान को लेकर कोई समस्या हो, कार्यस्थल पर कोई समस्या हो,
हर तरह की समस्या को काट करके अलग करने वाला है केतु का ये गोचर। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो केतु का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।